कीजिए, जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूं। जज ने कहा मेरा नॉकआउट से दोस्ती, ये कहा गलत। हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। अब आपको एक तो कानून का नहीं पता, हिरासत नहीं रिमांड पर भेजा है। अरे इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। हिरासत तो हल्की चीज होती है, उसी को कहते हैं पुलिस नहीं कस्टडी कहते। बोलते हैं उसको। अरे भाई इनको क्या करूं, अरे एक मिनट, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं दोस्तों नहीं, नमस्कार, देश की बात भारती के डॉक्टर साथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के द्वारा जो शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया था, उसके खिलाफ में जो गिरफ्तारियां चल रही है, कभी ग्वालियर से, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि उन लोगों ने कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया या फिर कोई देशद्रोही काम कर दिया। इस तरह सोचने के लिए मजबूर लोग होते हैं कि आखिर उन लोगों ने कर क्या दिया। अरे यही किया कि वो शर्ट उतार कर अपना वहाँ पे प्रदर्शन, वो अपना जो भी विरोध था वो अपना वहाँ पे वो जाहिर किए। और अंदर में बनियान थी उनके, ऐसा नहीं कि पूरा वो नग्न हो गए थे, सिर्फ ऊपर की टी शर्ट वो निकाल करके अपना एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो होता है वो उन्होंने करने का कोशिश किया। लेकिन उसके लिए से इस तरह से पूरे टीवी, डिबेट, मीडिया, हर चैनल, सोशल मीडिया, मतलब ये 3-4 दिनों से यही चल रहा है। मतलब कोई दूसरी खबर है नहीं और कोई इंपॉर्टेंट खबर है नहीं दिखाने के लिए मीडिया वालों को। और शायद हो सकता है सत्ता पक्ष भी यही चाहती हो, कोई दूसरे मीडिया कोई दूसरे मुद्दों पर बात ना हो, सिर्फ बात इसी चीज पे हो। इसीलिए ये हो रहा है। इस मुद्दे को इतना जिंदा क्यों रखा जा रहा है? इसलिए कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात ना हो, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाक कटवा दिया। एप्स्टीन फाइल पर बहस ना हो, देश की सुरक्षा से जुड़े मामला, नरवणे जी की किताब पर बहस ना हो, यूएसए ट्रेड डील पर बहस ना हो। क्या इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये एक छोटा सा मुद्दा शर्टलेस प्रोटेस्ट को मतलब ये इतना दिखाया जा रहा है? ये 3-4 दिनों से जब भी न्यूज खोलो तो यही चल रहा है। आइए सुनते हैं, संदीप चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन लोगों में तीखी नोकझोंक हुई है और इसी विषय पर सवाल जवाब हुआ है। तो आइए सुनते हैं और समझने का प्रयास करने का हक तो है, उसमें तरीका, ये तो मैंने 4 दिन पहले और आप ही थे कार्यक्रम में, तब सवाल भी उठाए थे। बात वहां थम जानी चाहिए थी। अब तो दंगा भड़काने से लेकर राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करना, आपराधिक साजिश रचना, नई नई जानकारी आ रही है सामने। संदीप जी, ऐसे में जो इस नंगाई को या कह लीजिए इस दंगाइयों को लेकर जो अपनी भावनाओं को प्रकट किए। अच्छा, दंगाई है ये, या मल्लिकार्जुन खड़गे के अच्छा, अगर कोई सरकार के खिलाफ विरोध कर दे, कपड़े उतार दे, तो वो दंगाई अगर इनके आरोप तो यही है ना। और जिनके बारे में क्या नहीं, आरोप तो सरकारें लगाती हैं। सरकार कुछ भी आरोप लगा दे, उस आरोप को सही मानते हैं, नहीं, ये आरोप सरकार की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। आप किसके हैं? किसके हैं? ऐसा नहीं चलेगा। किसके हैं आरोप? कि एक आदमी जो है बब्बर शेर, नहीं बब्बर आरोप बताइए ना, उधर भी आते हैं आरोप किसने लगाए हैं? आरोप कौन लगा रहा है? जो जिम्मेवारी लेता है, कहता है कि भाई हम तो वो सारा कर्म करेंगे, हम वो सारा गैर कानूनी काम करेंगे। ये गैर कानूनी है? देश में विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी है या दरअसल दिक्कत? एक मिनट, वैश्विक मंच पे इस तरह की धृष्टता, हाँ, बात पूरी कीजिए। आप दिखाइए ना कि अखिलेश यादव ने कहा, मार्गेट अल्वा इतनी वरिष्ठ नेता कांग्रेस की, उन्होंने क्या बोला? ये अधिकार की कहानी है, ये धिक्कार की है। ये मैंने 4 दिन पहले कहा था कि तरीका बेहतर हो सकता था, पर मेरा सवाल ये, मतलब प्रदर्शन करना, विरोध करना, दंगाई बन जाता है आदमी। तो जो गैस सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी, नंगे होकर अनिल विज अंबाला छावनी क्षेत्र में बाजार से निकलते हुए अपने कपड़े उतार रहे थे। आपके लोग जो बैरिकेड्स पर चढ़ गए थे 2010 में, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, चलने के बाद, अच्छा वैश्विक मंच नहीं है, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं, अच्छा वैसे कपड़े उतार सकते हैं। अच्छा, देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार असहज दिखाई देती है, लेकिन उन पर बहस कम और भावनात्मक मुद्दों पर शोर ज्यादा क्यों होता है? कमाल की बात है। अच्छा, जहां देश को दांव पे लगाया जा रहा है, जहां देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद देखिए बब्बर शेर भगोड़े साबित हो रहे हैं।
कोई ग्वालियर से पकड़ा जा रहा है, कोई केरल से पकड़ा जा रहा है, कोई कहीं से पकड़ा अच्छा जा रहा ये है। वो रोबो डॉग, वो चीनी रोबोट नुमा कुत्ता जिसे अपना दिखाकर अपना बताकर गल घोटिया मैं जानबूझकर बोल रहा हूं, यूनिवर्सिटी अपना बता रही थी जिसकी इजाजत सरकार ने दी, हो गई इन पर एफआईआर। देश का अपमान नहीं किया, चोरी का माल, चीन का माल अपना बताकर अपने ही मंच पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। उसने सुनो, मैं अगर उसको नहीं उससे तुलना करके इसका लीपापोती किया जाएगा। अच्छा ये लीपापोती हो रही है। अच्छा देश का नाम बदनाम नहीं हुआ, हमारी जगहसाई नहीं हुई, और क्या हो रहा है? हमारी जगहसाई नहीं हुई। गलगोटिया में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कि वहां पर एफआईआर नहीं की जाती? नहीं, इन नंगाइयों को कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल गलत नहीं है, ये इसी लायक है। अच्छा और मजेदार बात देखिए, यहाँ तो स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि कोर्ट ने कब कहा? अच्छा एक मिनट, कोर्ट ने कब कहा, कहाँ कहा, हिरासत में क्या कहते हुए भेजा कि गिरफ्तारी का? और कांग्रेस नहीं कब कहा? कोर्ट दिखाइए मुझे, कोर्ट दिखाइए, जज ने क्या बोला? कोर्ट दिखाइए, नहीं कोर्ट दिखाइए। ये आपकी आदत है, आपकी आदत हो गई है, आप दिखाइए आपकी। अरे मैं क्या दिखाऊं, आप दिखाइए ना, आपने बताया। जज का नाम बताइए, जज का नाम बताइए। आप व्हाट्सएप ज्ञान बहुत देने लगे हैं। कोर्ट प्रोफेसर महेश वर्मा व्हाट्सएप ज्ञान गलत नहीं बताया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका से व्यापार समझौते और सत्ता से जुड़ी कुछ असहज किताबें और रिपोर्ट्स, क्या इन सबसे ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों को जिंदा रखा जाता है? गिरफ्तारी को गलत नहीं वो तो रिमांड दे दिया, लिख बोला क्या? आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देना छोड़ दें। हर बार फैक्ट चेक करूंगा, हर बार रोकूंगा, टोकूंगा। आप कितनी ही थ्योरियां चढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। रोकिए, कोर्ट कीजिए जज को कोर्ट कीजिए, जो एजेंडा है वो चलाइए। आपके एजेंडे में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। जज ने कहा मेरा नाकाऊ से दोस्ती, ये कहा गलत। हिरासत में 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजी है, रिमांड भेजी है। अब आपको एक तो कानून का नहीं पता, हिरासत नहीं रिमांड पर भेजा है। अरे इसमें फर्क होता है, फर्क होता है। हिरासत तो हल्की चीज होती है, उसी को कहते हैं पुलिस नहीं कस्टडी बोलते हैं उसको। अरे भाई इनको क्या करूं? अरे एक मिनट, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी, अब आपकी पोल खोल करनी पड़ेगी। अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर विक्रम सिंह, पुलिस हिरासत और पुलिस रिमांड एक ही चीज होती है सर? नया ज्ञान मिल रहा है मुझे, बहुत सालों बाद 28 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, कह रहे हैं हिरासत और रिमांड एक ही चीज है। नहीं, दोनों का स्कोप अलग है। पुलिस कस्टडी रिमांड इसलिए ली जाती है जब पुलिस अपनी केस डायरी में ये लिखती है कि विवेचना के हित में हमें कुछ और जानकारी पूछताछ करनी है। रिमांड इसीलिए मांगी जाती है, हिरासत तो हल्का पड़ जाता है मामला। आपने उसको लॉन्ग रोप दे दी, आरोपी को थोड़ा सा अभेदान दे दिया। गलत कह रहा हूं जी? इसका सही इंटरप्रिटेशन यही है कि पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर कि उनको पूछताछ करनी है, कुछ बरामदगियां करनी है और भी ज्यादा जो डीपर कॉन्स्पिरेसी है उसका अनावरण करना है। और दूसरी चीज सर, क्विक पॉइंट चाहिए मुझे, जो फिर यहां पर ज्ञान दिया है। अब मैं नादान हूं, मैं अपने ज्ञान में वर्धन के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। विक्रम सिंह जी वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही है इसीलिए रिमांड पर भेज। अरे रिमांड पर अभी आप ये कहें जी ठीक है। प्रोफेसर महेश वर्मा कुछ कहना चाहेंगे या मैंने गलत अब ये स्पष्टीकरण किया? असली सवाल ऊपर से नीचे तक जाता है तो बहस को जानबूझकर भावनात्मक बना दिया जाता है ताकि नीति और जवाबदेही पर बात ही ना हो। जी बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों के अलावा भी आप देखिए, जो सीआरपीसी में आज उदयभान चीफ को जो गिरफ्तार किया गया, उससे पहले पुलिस ने जो है अदालत ने ये कब कह दिया कि सही किया है? अब मुझे ये बताइए, अच्छा ये अंतरराष्ट्रीय मंच सर, अंतरराष्ट्रीय मंच मैं फिर से कह रहा हूं गिरफ्तारी को अभी मैं फिर से कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय मंच था। वहां जिस तरह की नंगाई और जिस तरह की धृष्टता, उसकी देश के हर कोने से आवाज आई है। अच्छा, प्रदर्शन में बैरिकेड पर चढ़ जाना नंगाई नहीं होती। और मैं कपड़े उतार देना भरे बाजार में वो नंगाई नहीं होती। सड़क पर बैठ जाना नंगाई नहीं होती। हमारी बात छोड़िए, पूछिए अखिलेश यादव से,
पूछिए भाई, मार्केट अखिलेश- तलवा से, हाँ। पूछिए प्रियंक खड़गे से। तो वो ये कह रहे हैं क्या इनकी बोल रहे गिरफ्तारी हैं? हो जानी चाहिए, पूरे मतलब इंडिया प्रदर्शन नहीं अलायंस कर के लोग सकता, क्या बोल रहे हैं? प्रदर्शन के तरीके पर पूरे सवाल देश के लोग उठाया, क्या थू-थू कर रहे हैं? क्या थू कर रहे हैं देश की बताइए तो। अस्मिता दांव पे लगाने वाले लोगों को हाँ। हम नहीं वो कांग्रेस सम्मानित करे ना उनको। तो चलिए कांग्रेस सम्मानित कांग्रेस करे। एक के मिनट, आप सम्मान लगातार के लोग अखिलेश हैं। यादव और का वो नाम भाग ले क्यों रहे गए? हैं, वो सुनिए भाग ना। क्यों गए? अरे नहीं, सुनिए वो- ना, वो- कौन भाग गया, हाँ। कौन भाग गया, हाँ। कौन भाग गया? वो जो भगोड़े थे, जो आजादी के परवाने थे, जो दीवाने थे, जो आजादी के लिए लड़ने जो गए थे। आदमी वहां था ही नहीं, आजादी के परवाने दीवाने बताने लगे, वो भाग गए। अच्छा, कारण क्या था? अरे साहब, एक ग्वालियर से एक ग्वालियर से अरेस्ट हुआ, एक हाँ, कहीं वो और से मैंने arrest नाम हुआ, दे 5 के दिए। 7 अरेस्ट हुए हैं, हाँ। डिफरेंट प्लेस से अरेस्ट हुए हैं। तो मतलब आजकल आप कह रहे हैं सरकार कि का वो विरोध जो है, करोगे? अगर सुनो इतनी- ना, आप अगर अपनी उनको बात। इतना ही तो लोकतांत्रिक तरीके से कहीं अच्छा, तो सरकार आजकल विरोध पर सीधे गिरफ्तार करेगी, ये हमारा कानून कहता है, यही कह रहे हैं ना आप? कानून में विरोध की सर, ये सरकार कोई का गुंजाइश विरोध नहीं है। सर, सरकार का विरोध नहीं, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं था, ये देश का विरोध था। अच्छा, देश का? ये देश को दांव पे लगाने का काम अच्छा, किया गया सरकार है। देश कब से होने ये लगी? देश की अस्मिता मिटाने का काम किया गया है। सरकार देश ये कब उसी से होने तरह लगी? से याद करिए, सरकार प्रियंका गांधी देश ने क्या कब से कहा? होने लगी? प्रियंका गांधी असली मुद्दा वही होता है जिसका जवाब देना मुश्किल हो, और जब जवाब मुश्किल हो जाए तो मुद्दा बदल दिया जाता है। आप बताइए, यह बहस सच्चाई के लिए है या सवालों से बचने के लिए है? सेना के अपमान पर जब एफआईआर होता है संदीप जी, तो प्रियंका गांधी कहती है कि चलिए सुप्रीम चलिए, कोर्ट का नहीं जज नहीं, कौन पर होता है? सरकार हमारे भाई देश के नहीं ऊपर होती। टिप्पणी एक करने वाला। मिनट, उदयवीर सिंह को लेकर आइए स्क्रीन पर। अरे हो गया, उदयवीर को लाइए स्क्रीन पर। उदयवीर सिंह, लगातार आपके नेता का जिक्र किया जा रहा है और सही भी कर रहे हैं प्रोफेसर महेश वर्मा भाई। अखिलेश यादव ने भी कहा यह तरीका ठीक नहीं था, तो तरीका ठीक नहीं था, देश की अगर इज्जत की जगहसाई करवा रहे हो। बहुत लोगों ने सवाल उठाए। हाँ, तो फिर गिरफ्तारी हो रही है, तो उसमें क्या गलत है? तरीके पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए, बहुत लोगों ने उठाए, लेकिन तरीका कानूनी अपराध नहीं है। तरीका तो एक अपनी एक्सप्रेस करने की बात है, किस तरीके से। ये एक सामाजिक प्रश्न है जो हमारे आपके बीच में आता है, ये कोई अपराध की बात थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है हर बात में दंगा, देशद्रोह, गुंडा एक्ट, मकान गिरा देना। ये सिर्फ राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए, अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, इस तरह के काम के कानून में जो बड़े बड़े अपराध हैं उनको एफआईआर में लिख दिया जाता है। अभी तो पुलिस ने खुद चार्जशीट नहीं दी है। जो महेश वर्मा कह रहे हैं कि वो रिमांड पे भेज दिया, जज ने कहा ठीक किया, अभी तो पुलिस ने ही कहा कि हम पुख्ता तरीके से कह रहे हैं कि आरोपी हैं, ये अपराधी हैं। पुलिस ने आरोपी बताया है, जांच करने के लिए टाइम लिया है। अभी तो पुलिस पे ये स्कोप है कि वो ये कहे कि इनके पास साक्ष्य नहीं मिले और फाइनल रिपोर्ट लगा के इनका नाम वापस ले ले। बात ये है कि जो देश की अस्मिता और इसकी बात कर रहे हैं, देखिए संदीप जी, आज इस समय आपका चैनल भी विश्व भर में, देश में कई देशों में देखा जा रहा है। 2013 और 10 के प्रदर्शन जो आपने बात की है, वो 13 के प्रदर्शन की आज वैश्विक मंच पे चर्चा हो रही है। आपके चैनल को दूसरे देशों में भी लोग देख रहे होंगे। तो ये ग्लोबल मंच था और प्रदेश का मंच था, विषय नहीं है। आज तो जो देश में हो रहा है वो पूरा विश्व भर में जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। इसलिए सिर्फ अपने फेलियर को छुपाने के लिए नहीं, इसीलिए मैंने वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सवाल पूछा। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इजाजत किसने दी? वो रोबोट भारत में बना था या नहीं? वो एग्जिबिट एलिमेंट कैसे बन गया एक आइटम? उसकी स्वीकृति किसने दी? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी मामला बनता है, देश की जगहसाई हुई, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। मैं कह रहा हूं इससे पहले उन लोगों पे भी एफआईआर हो जिन्होंने इस देश की आईआईएम्स को, आईआईटीज को से ज्यादा जगह गलगोटिया यूनिवर्सिटी को दी थी, जिन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रेजेंटेशन को जांचा होगा, वेरीफाई किया होगा। ये इंटरनेशनल समिट है, यहाँ जब कोई देश की तरफ से चीज प्रस्तावित होनी है तो क्या किसी ने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया होगा? ये पूरा उन लोगों का संरक्षण था गलगोटिया को। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि नंगई और पता नहीं क्या क्या। अरे भाई, जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिए, अंग्रेजों से तनख्वाह लिए इनके राजनीतिक पुरखे, वो लोग देश और गौरव और गरिमा की बात नहीं, पर यही जो एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया और जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भाजपा की सरकार का और सरकारी एजेंसियों का संरक्षण था, उस पर विरोध करना, विरोध होना स्वाभाविक था। मेरे मन में भी विरोध था। विरोध थोड़ा दूसरी जगह हो जाता तो फॉरेन डेलीगेट से आमना सामना न होता। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं
ठीक है, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कुछ नेता लड़के चले गए और उन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन कर दिया। ठीक है, सरकार को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, सरकार उन लोगों को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर ली है और रिमांड पे भेज दी है। ठीक है, अब इस मुद्दे को तो वहां पे खत्म हो जाना चाहिए ना। आपने उनको अरेस्ट किया, रिमांड पे भेजा, अब उनके ऊपर जो अदालती कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही होगी वो की जाएगी, आप कीजिए। ठीक है, आपके नज़र में वो गलत था, ठीक है ना, तो आप कीजिए उसको, अदालती कार्यवाही, कानूनी कार्रवाई कीजिए। देश के अन्य जो बड़े मुद्दे हैं उन पे चर्चाएं हो, उन पे बातें हो।